क्लास 10 का हम लोग अभी तक पढ़े थे। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, हार्ट के बारे में पूरा पढ़ लिए थे। ब्लड में पूरा बॉडी में ब्लड कैसे ट्रांसफर होता है किस माध्यम से। अब पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। उसमें क्या था कि ब्लड कैसे पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, लंग्स के द्वारा ट्रांसफ़र होता है पूरे बॉडी में। लंग्स से ज़्यादा है हार्ट में, हार्ट से पूरा उसमें ट्रांसफ़र होता है अलग अलग चैम्बर्स के द्वारा। उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, क्योंकि इसके पहले भी एक वर्ड आया था लिम्फ, ठीक है। मैं बताई थी आप लोगों को, इसके बारे में बताएंगे हम नेक्स्ट आगे जाके। तो यहाँ पे ये टॉपिक आ गया लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम हमारे बॉडी में है जो जैसे मतलब हमारे बॉडी में मान लीजिए पूरे बॉडी में आर्टरी के द्वारा ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। जब आर्टरी के द्वारा पूरे बॉडी में ब्लड ट्रांसफ़र होता है, मैंने बताया था कि आर्टरी हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन होल बॉडी बाई हार्ट्स एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। एंड ऑल वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स। ये दो होते हैं जो क्या होते हैं, ये एक्सेप्शन में होते हैं, वरना सारे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं और सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। यहाँ पे जो आर्टरी होता है पूरी बॉडी में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा होता है, तो क्या होता है कि आर्टरी में कुछ ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, जिससे अगर वह ब्लड ट्रांसफ़र कर रहा हो, जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए आर्टरी है, ठीक है, यहाँ से ब्लड ये ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे जो पोर्स होते हैं, मान लीजिए जितने ब्लड जाना हो तो चला गया, पूरे आर्टरी में ट्रांसफ़र हो गया, बॉडी में जा रहा है। लेकिन कुछ यहाँ से ऐसे होते हैं कि वह जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है, वह टिश्यू में भी तो जाएगा। सपोज दैट कि हमारे बॉडी की सेल है, यहाँ से क्या होता है कि मतलब ये ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। जब ट्रांसफ़र होता है तो फिर से ये ट्रांसफ़र होने के बाद जितना ऑक्सीजन लेना होता है वो ले लेगा सेल्स हमारे। लेकिन जो एक्स्ट्रा मतलब जो सेल ऑक्सीजन लेने के बाद जो फिर बच रहा है, फिर क्या होगा, फिर चला जाता है इस आर्टरी में, फिर पूरे बॉडी में ऐसे ट्रांसफ़र होता है। लेकिन 90% तो वो फिर से चला जाता है बैक इसमें आर्टरी में पूरे बॉडी में जाने के लिए। लेकिन 10% जो होता है वह इसी में रुक जाता है, इसी टिश्यू में, ठीक है, इसी में ऐसे रुक जाता है। वह ऊपर फिर से बैक मतलब नहीं हो पाता है, वह ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, ठीक है। जो यहाँ पे रुका हुआ है ये फिर से आर्टरी में नहीं जा पाया, उससे क्या होता है, उसी को फिर से पूरे ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए एक लिम्फेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब ऐसा ये 10% में क्या है जो फिर से इसको चाहिए, ये छोड़ नहीं सकता है। इसमें 10% जो यहाँ छूटा हुआ है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, जो इसको यहाँ पे छोड़ नहीं सकता है, इसको फिर से इसमें लेना होगा। उसी के लिए यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। हाँ, उसी को कहा जा रहा है लिम्फ इज फिल्टर्ड ब्लड। बताया मैंने अभी, वहाँ फिल्टर हो जा रहा है, फिल्टर होने के बाद फिर से वह बैक आर्टरी में नहीं जा पाता है छोटे छोटे पोर्स होने की वजह से। तो उसी को कहा गया है कि लिम्फ क्या होता है, फिल्टर ब्लड होता है, वाटरी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू क्या होगा, फिर से वो ट्रांसफ़र होता है। और ये क्या होता है, इट लिंक बिटवीन द ब्लड्स एंड टिश्यू फ्लूइड। और ये ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में का एक लिंक होता है, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड क्या है, ये बताया मैंने कि सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पे भी कुछ फ्लूइड्स होंगे और ब्लड, ठीक है। तो ब्लड्स और टिश्यू फ्लूइड के बीच में का ये वाटरी सबस्टांस होता है, इसे हम लिम्फ कहते हैं। When blood flow through capillaries from the arterial ends to the venous end, its fluid plasma filter out the thin walled capillaries at the arterial end and it is similar to plasma। ये प्लाज्मा के जैसे होते हैं। फिर ये क्या होंगे, जैसे मान लीजिए इसमें है तो लिम्फेटिक वेसल्स से लिम्फ वेसल्स बनेगा। यहाँ पे देखो लिम्फ नोड्स हो रहा है, लिम्फ वेसल्स होंगे, इन सब के सहायता से क्या होगा, फिर से जो यहाँ पे ये ब्लड उसमें आर्टरी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था, फिल्टर ब्लड जो है, इसी फिल्टर ब्लड को फिर क्या होता है, ट्रांसफ़र करके भेजते हैं वेंस में। और वेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि पता है कि आप लोग कि वेंस फिर जाएगा हार्ट में, ठीक है। और हार्ट के द्वारा फिर क्या होगा कि वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके फिर से क्या करेगा, मतलब मान लीजिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर वो कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, एंड लंग्स से फिर आएगा हार्ट में, तो उसको ये फिर से पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। एक बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसको डायग्राम बना के समझने का, मैं बता दे रही हूँ उसको एक बार। इट बाथ द होल बॉडी सेल एंड फैसिलिटेट एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल बाय डिफ्यूजन प्रोसेस एंड दिस फ्लूइड कॉल्ड इंटेस्टियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे हम, टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द टिश्यूज। मोस्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड मीन्स अबाउट 90% गेट बैक इंटू द कैपिलरीज इंटू द वीनस इंटू कंप्लीट द ब्लड वॉल्यूम। बताया मैंने अभी ना कि 90% क्या होते हैं फिर से बैक हो जाते हैं आर्टरी में, लेकिन 10% क्या होते हैं, बैक नहीं हो पाते हैं।
रेस्ट 10% फ्लूइड फ्लो थ्रू ए सिस्टम ऑफ ए फाइन थिन वॉल्ड चैनल्स कॉल्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये बताया मैंने इसके पहले आप लोगों को ना कि जो 100% मान लीजिए वहाँ जाता है, टिश्यू में ऑक्सीजन चाहिए तो वहाँ जाएगा, फिर 90% तो बैक चला जाता है, फिर से आर्टरी में, फिर पूरे बॉडी में ट्रांसफर होगा, वेंस के द्वारा फिर से आ जाएगा हमारे हार्ट के पास। लेकिन 10% जो होता है उसी टिश्यू में रह जाता है, वह फिर से बैक फ्लो नहीं हो पाता है, और उसी 10% को फिर से रीअब्जॉर्ब करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, और उसी में बहुत सारे पार्ट्स बन के और उसको क्या करते हैं, एक सिस्टम फॉर्मेशन करते हैं उसके द्वारा उस 10% ब्लड को रिसीव करने के लिए। द टिश्यू फ्लूइड आर entering lymphatic capillary is called lymph, and the lymph collecting in lymph vessels is powered into a blood in the vena cava near heart। अभी जस्ट बताया मैंने ना कि क्या होता है, जो 10% होते हैं वह लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा रिसीव होते हैं, और फिर क्या होते हैं वह पल्मोनरी वेन मतलब हार्ट में जाते हैं, और हार्ट में कौन ले जाता है, वेना कावा, क्योंकि वेना कावा लेके जाएगा तभी तो फिर से वह ट्रांसफ़र होंगे पूरे बॉडी में। क्योंकि इसके पहले मैंने बताया कि वेना कावा जो होता है वह डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करने के बाद वो हार्ट में ट्रांसफ़र करता है, और हार्ट में जाने के बाद फिर से वो क्या करता है, वह लंग्स में भेजता है, एंड देन लंग्स से होते हुए फिर से आएगा हार्ट में, एंड देन हार्ट पूरे बॉडी में फिर से पंप करेगा। तो पूरे बॉडी में पंप होने के लिए क्या होगा, वह बीच में तो आर्टरी में जा नहीं सकता है कि पूरे बॉडी में ब्लड पंप हो सके, पॉसिबल ही नहीं है। इस नाते वो जाता है वेना कावा के द्वारा फिर से हार्ट में, और हार्ट से लंग में, एंड देन लंग्स जो होता है वो हार्ट में भेजता है, और फिर हार्ट उस 10% जो बचा हुआ था उसको मतलब फिर से मिला के नए ब्लड के साथ पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। तो वेना कावा जो होता है वही उसको रिसीव करने का काम करता है, जो हार्ट में होता है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्या फंक्शन क्या है इसका, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। लिम्फ एक्ट है जो मिडल्स मैन बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, इट कैरी फॉलोइंग फंक्शन। लिम्फ हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू सेल। लिम्फ जो होता है क्या करता है, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन को टिश्यू सेल्स में ट्रांसफर करने का काम करता है। तभी तो मैंने यहाँ बताया, ठीक है, वहाँ पे ट्रांसफ़र तो हो रहा है, लेकिन फिर से क्या होता है, इट टेक्स आउट नाइट्रोजनस वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू सेल एंड पासिस देम टू द ब्लड। अब नाइट्रोजनस वेस्ट एंड CO2 उसमें क्या होते हैं, पासिस होते हैं। नाइट्रोजन वेस्ट होता है, क्या होता है, किडनी के द्वारा फिल्टर हो जाता है, और CO2 जो होता है वह लंग्स के पास जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। लिम्फ एब्जॉर्ब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इन द विलाई इंटेस्टाइन थ्रू लैटियल्स। बताया था मैंने इसके बारे में भी, आप लोग को इंटेस्टाइन पढ़ा रहे थे। तो इन लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय पैथोजन, लिम्फोसाइट जो होते हैं पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है, जो एक तरफ के, ठीक है। इट कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द टिश्यू फ्लूइड, इसको भी कंट्रोल करने का काम करता है, और लिम्फेटिक सिस्टम को लिम्फोसाइट को और एंटीबॉडी को कैरी करने का भी काम करता है ये, फ्रॉम लिम्फ नोड्स टू द ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं और लिम्फ नोड्स क्या होता है, ठीक है। लिम्फ वेसल्स देखिए, लिम्फ वेसल्स इज कॉल्ड लिम्फेटिक्स, दे स्टार्ट एज ब्लैंड लिम्फेटिक कैपिलरीज इन टिश्यू स्पेस एंड ज्वाइन टू फॉर्म ए लार्ज डक्ट। These have valves to maintain flow the lymph nodes, vena cava, and lymphatic form network in the body. It is a intestinal wall. There is called lacteals, ठीक है। जो भी बताया मैंने, लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्मेशन हो रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्मेशन होने का मतलब क्या है, और लिम्फ वेसल्स बनते कैसे हैं, छोटे छोटे लिम्फ कैपिलरी से मिलके, हाँ, छोटे छोटे लिम्फ वेसल्स होते हैं वही मिला क्या बनाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। लिम्फ वेसल्स इज कॉल्ड लिम्फेटिक्स एंड दे स्टार्ट ब्लाइंड टू द लिम्फेटिक कैपिलरी इन द टिश्यू स्पेस एंड लिम्फेटिक फॉर्म नेटवर्क इन द बॉडी। और बहुत सारे लिम्फ वेसल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं, लिम्फेटिक डक्ट बनाते हैं। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स बहुत सारे जब मिलकर बनाएंगे, दो लिम्फ वेसल्स जहाँ जुटेंगे वहीं पे लिम्फ नोड का फॉर्मेशन होता है। लिम्फ नोड आर फॉर्म द लिम्फेटिक टिश्यू एंड दीज आर साइट ऑफ लिम्फेटिक मैचुरेशन एंड थाइमस एंड स्प्लीन आर लिम्फेटिक ऑर्गन्स, टॉन्सिल एंड एडिनोइड्स आर मासेस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको खुद से एक बार समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। फिर आप लोग को अगर समझ में ना आए तो फिर से मैं बता दूँगी इस चीज़, और नोट्स पे इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।